कि उस टॉपिक से हम कर रहे हों और फिर उसके बाहर आपको देखने को मिल जाए। जैसे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल है ना, इससे हम 100 प्रश्न देखने को देख रहे हैं, तो इस टॉपिक में हम 100 प्रश्न देखेंगे। आप खुद सोचो कि अगर इससे एक प्रश्न आता है, मान लो परीक्षा में, जो यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 8वां है मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल, अगर इससे एक प्रश्न आता है, हम इसके 100 प्रश्न कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा, इससे बाहर तो नहीं जाएगा ना। तो आप इस सीरीज को ही अच्छे से तैयार कर लोगे ना। ये जो वीडियो हैं 140 वीडियो आने वाले हैं, तो अगर ये 140 के 140 वीडियो आप बार बार रिवीजन करके जाते हो तो इससे बाहर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक वीडियो जो है वो आधे घंटे का होता है, आधे घंटे में हम 100 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज आपको 9 वीडियो देखने को मिलेंगे, तो सभी वीडियो को देखना है और सभी वीडियो को लाइक भी करना है, और साथ में आपको ये भी बताना है कि आप जो है किस जिले से हो, है ना। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। आप तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने सांस्कृतिक धरोहर स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल किए गए हैं। तो अभी तक जो है वर्तमान में मात्र 3 सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से पहला है खजुराहो, दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक धरोहर स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की संभावित सूची में शामिल हैं। तो ये संभावित सूची है ना, वास्तविक रूप से 3 हैं और संभावित में कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है भेड़ा घाट, लम्हेटा घाट, और दूसरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये जो है ना संभावित सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कितने शहर विश्व विरासत शहर की सूची में। तो ये विश्व विरासत शहर है ना, ना कि विश्व विरासत स्थल प्राकृतिक धरोहर के रूप में। तो ये विश्व विरासत शहर की बात की जा रही है। तो 2 अभी तक कौन कौन से, ओरछा और ग्वालियर को जो है विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष खजुराहो के मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। तो 1986 में खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। प्रश्न क्रमांक 5 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन शासकों ने एवं कब कराया था। तो खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है चंदेल शासकों ने कराया था, और कब कराया था, 900 ईसा से लेकर 1050 ईसा के मध्य में इन्होंने इसका निर्माण कराया था। खजुराहो में कुल कितने मंदिर थे। तो खजुराहो में कुल 85 मंदिर हैं, और वर्तमान में 25 मंदिर ही जो हैं वो अस्तित्व में हैं। तो पहले 85 हुआ करते थे, वर्तमान में जो सुरक्षित हैं वो अभी 25 ही हैं मात्र। हमारा अगला प्रश्न है, चंदेल कालीन खजुराहो मंदिर किन धर्मों से संबंधित हैं। तो चंदेल कालीन खजुराहो मंदिर जो हैं उनके लिए आपको शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शाक्त धर्म, सूरी एवं दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं ये मंदिर। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन पत्थरों से हुआ है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उनका निर्माण ग्रेनाइट और लाल गुलाबी पलुआ पत्थर से हुआ है। इन मंदिरों में आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, मंडप मिलेगा, महामंडप मिलेगा, अर्धमंडप मिलेगा, अंतराल और मकर तोरण देखने को मिलेगा। हमारा 9वां प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों में कौन सा मंदिर सबसे विशाल और सर्वश्रेष्ठ है। तो खजुराहो के मंदिर में जो सबसे बड़ा मंदिर है कांदरिया महादेव मंदिर है। कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किन के द्वारा करवाया गया था। तो कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा ये कराया गया था। तो कांदरिया महादेव मंदिर जो है ना खजुराहो के मंदिरों में सबसे बड़ा है, इसका निर्माण चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा कराया गया था। खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है, कहाँ स्थित मंदिर वास्तुकला के साथ साथ मूर्तिकला में भी विश्व प्रसिद्धि है। तो खजुराहो स्थित मंदिरों की जो मूर्तिकला है वह विश्व में प्रसिद्ध है, मैथुन मूर्तियों के रूप में ये जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पत्र लिखती, दर्पण देखती, पैरों से कांटा निकालती और आंखों में अंजन लगाती महिलाओं की सुंदर मूर्तियों का अंकन किन मंदिरों में किया गया है। तो खजुराहो के मंदिरों में जो है ये देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को द्वारा 1989 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। सांची रायसेन जिले में स्थित है, और आपको याद रखना है कि सांची के जो स्मारक हैं उनकी खोज 1818 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, सांची के स्मारकों की खोज कब की गई थी। तो वही प्रश्न है ना, तो 1818 में की गई थी, और किसके द्वारा, जनरल टेरल ने जो है सांची के स्मारकों की खोज की थी।
सांची के स्तूप के निकटवर्ती क्षेत्रों में 60 स्तूपों की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो सांची के स्तूप के निकटवर्ती क्षेत्रों में जो 60 स्तूप और हैं उनकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1854 में की थी। वहीं जो सांची के स्मारक हैं उनकी खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा की गई थी। सांची के स्तूपों में कितने स्तूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं? तो 3 स्तूप जो हैं वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। 2 छोटे स्तूप हैं और एक विशाल स्तूप है जिसे महास्तूप का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, किनके द्वारा सांची के स्मारकों को संरक्षित किया गया है? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा जो है सन 1912 से 20 में जो है इन्हें संरक्षित किया गया। सांची के स्मारक नामक ग्रंथ की रचना किनके द्वारा की गई है? तो सर जॉन मार्शल ने अल्फ्रेड फूसे के साथ मिलकर जो है सांची के स्मारक नामक ग्रंथ की रचना की है। प्रश्न क्रमांक 20 है, किन बेगमों शासकों ने सांची के स्मारकों को संरक्षित करने के लिए काफ़ी धन व्यय किया है? तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने सांची के जो स्तूप हैं उनको संरक्षित रखने के लिए काफ़ी धन व्यय किया था। महास्तूप में किन के अवशेष को संरक्षित किया गया है? तो गौतम बुद्ध के दांत जो है ना महास्तूप में रखे गए हैं। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य महामोगदलायन और सारिपुत्र के धातु अवशेष किस स्तूप में संरक्षित किए गए हैं? तो तीसरा स्तूप जो है ना सांची का उसमें महामोदगलायन और सारिपुत्र के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, किसके कहने पर मौर्य शासक अशोक ने सांची स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर जो है मौर्य शासक अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, किस काल में सांची स्तूप की वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार निर्मित किए गए थे? तो सातवाहन काल के दौरान जो है सांची स्तूप की वेदिका के चारों ओर 4 तोरण द्वार जो है वो निर्मित किए गए थे। महास्तूप के प्रदक्षिणा पथ के चारों मंदिर किस काल में निर्मित हुए हैं? तो महास्तूप के प्रदक्षिणा पथ के चारों जो मंदिर हैं वो गुप्त काल में निर्मित हुए हैं। तोरण द्वारों पर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाओं से संबंधित खूबसूरत मूर्तियों को उत्कीर्ण किया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, बड़ेरियों पर सघन वृक्षों की नीचे शाखाओं का सहारा लेकर भंगिमा पूर्ण मुद्रा में खड़ी स्त्रियों की मूर्तियां कहाँ उत्कीर्ण की गई हैं? तो इस प्रकार की मूर्तियां जो है महिलाओं की आपको कहाँ मिलेंगी? सांची स्तूप के तोरण द्वार पर देखने को मिलेंगी। प्रश्न क्रमांक 27 है, भीमबेटिका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटिका की गुफाएं जो हैं रायसेन जिले में देखने को मिलेंगी आपको। रायसेन जिले में विंध्याचल श्रेणी की 7 पहाड़ियों में लगभग 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं ये। यहाँ से 700 से अधिक गुफाएं जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो भीमबेटिका की गुफा का स्थान आपको याद रखना है रायसेन जिला। और अगला प्रश्न है, भीमबेटिका की खोज किसने की थी? तो विष्णु श्रीधर बाकड़कर के द्वारा सन 1957 में भीमबेटिका की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भीमबेटिका की गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया? तो 1990 में भीमबेटिका की गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है भीमबेटिका रायसेन में है। खोज विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने 1957 में की थी और इन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित कब किया गया? 1990 में। हमारा अगला प्रश्न है, भीमबेटिका को यूनेस्को की विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे अपनी विरासत सूची में स्थान दिया है। भीमबेटिका की गुफाओं के सबसे प्राचीन भित्ति चित्र किस काल के हैं? तो ये उच्च पुरापाषाण काल के हैं। इसमें शिकार और नृत्य का सर्वाधिक अंकन देखने को मिलता है। यक्ष यक्षिणी, वृक्ष पूजा, आसमान में उड़ते रथ तथा युद्धों से संबंधित चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये भीमबेटिका की गुफाओं से जो है प्राप्त हुए हैं। भारत के किस जलप्रपात की तुलना जिम्बाब्वे के विक्टोरिया जलप्रपात से की गई है? तो भेड़ाघाट के धुआंधार जलप्रपात की जो तुलना है जिम्बाब्वे के विक्टोरिया जलप्रपात से की गई है। प्रश्न क्रमांक 34 है, यूनेस्को ने किस वर्ष मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में स्थित भेड़ाघाट लम्हेटा घाट को प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया है? तो वर्ष 2021 में जो है मध्य प्रदेश का जो भेड़ाघाट लम्हेटा घाट है इसको प्राकृतिक श्रेणी की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और 2021 में ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को भी शामिल किया गया था। ये संभावित सूची है ना। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है पचमढ़ी को वर्ष 1999 में घोषित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 36 है, वर्ष 2021 में यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत
मध्य प्रदेश के किन ऐतिहासिक शहरों को विश्व विरासत शहर की अस्थायी सूची में शामिल किया था? तो ग्वालियर एवं ओरछा को जो है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत जो है विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न क्रमांक 37 है, जहांगीर महल माफ कीजिए, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल कहाँ अवस्थित हैं? तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के ओरछा में। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए पूरी दुनिया में जो है वो मशहूर है। हमारा अगला प्रश्न है, ग्वालियर शहर किन राजवंशों की राजधानी रहा है? तो ये पूछा जा रहा है कि किन। तो देखो, गुर्जर प्रतिहार, तोमर वंश, कछवाह वंश और सिंधिया वंश आपको याद रखना है। गुर्जर प्रतिहार, तोमर वंश, कछवाह वंश और सिंधिया राजवंश की जो है राजधानी रहा है ग्वालियर शहर। हमारा अगला प्रश्न है, किनके द्वारा स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया गया है? तो जो BS अग्रवाल हैं, इनके द्वारा स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया गया है। और स्तूप शब्द का जो उल्लेख है सबसे पहले हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। परिभौगिक स्तूप का संबंध किससे है? तो परिभौगिक स्तूप का संबंध बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं से है, जैसे बोधिमंड चूड़ा, भिक्षा पात्र हो गए, चरण पादुका, आसन हो गया, चीवर आदि जो हैं बुद्ध से संबंधित, उनको बुद्ध के द्वारा प्रयोग में लाई गई जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित है परिभौगिक स्तूप। शारीरिक स्तूप का संबंध किससे है? तो शारीरिक स्तूप का संबंध जो है बुद्ध और उनके जो शिष्य हैं ना, प्रमुख शिल्पों की अस्थियों एवं शरीर के विविध अंगों से है। भिल्सा टोप्स नामक कृति का सर्जन किनके द्वारा किया गया है? तो भिल्सा टोप्स नामक कृति का सर्जन कनिंघम के द्वारा किया गया है। प्रश्न क्रमांक 43 है, सांची के गिरे हुए पश्चिमी व दक्षिणी तोरणों व भूवेदिका तथा स्तूप संख्या 3 के तोरणों को यथास्थान प्रतिष्ठित किसके काल में किया गया? तो मेजर कॉल के काल में जो है इन्हें द्वारा से प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने किस बेगम से सांची के अवशेष यूरोप ले जाने की अनुमति मांगी थी? तो शाहजहां बेगम से जो है 1868 से, जिनका कार्यकाल 1901 रहा है, शाहजहां बेगम से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों ने जो है सांची के स्तूप को यूरोप ले जाने की अनुमति मांगी थी। अगला प्रश्न है, चेतियागिरी तथा महाचैत्यागिरी किसे कहा जाता है? तो सांची की पहाड़ी जो है उनको चेतियागिरी या महाचैत्यगिरी कहा जाता है। महास्तूप के दक्षिण तोरण द्वार पर किस शासक द्वारा प्रदत्त दान का अभिलेख उत्कीर्ण है? तो सातवाहन शासक सातकर्णी द्वारा प्रदत्त दान का उल्लेख महास्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर जो है वो उल्लिखित है। किस स्तूप को त्रिमेधी स्तूप भी कहा गया है? तो महास्तूप को जो है त्रिमेधी स्तूप कहा गया है, क्योंकि यहाँ 3 मेधियाँ थीं, भूमितल, मध्य भाग और हर्मिका, इसलिए महास्तूप को त्रिमेधी स्तूप कहा गया है। अगला प्रश्न है, पर्सी ब्राउन ने किस बौद्ध वास्तु का सबसे प्रभावशाली निर्माण कहा है? तो देखो, पर्सी ब्राउन जो है ना, पूछा जा रहा है कि इन्होंने किस बौद्ध वास्तु को जो है सबसे प्रभावशाली कहा है? तो सांची का जो महास्तूप है ना, उसको बताया है इन्होंने सबसे प्रभावशाली। अगला प्रश्न है, महास्तूप के तोरण द्वारों में भंगिमापूर्ण मुद्रा में खड़ी हुई स्त्रियों की मूर्तियों को क्या कहा गया है? तो साल भंजिका कहा गया है। इनको क्या कहा गया है? साल भंजिका जो है इनको कहा गया है। हमारा 50वां प्रश्न है, किस स्तूप में 5 जातक कथाओं के दृश्य भी अत्यंत मनोरम ढंग से प्रदर्शित किए गए हैं? तो महास्तूप में जो है 5 जातक कथाएं, जैसे छंद जातक, अलम्बुस जातक, महाकवि जातक, बेस्तर जातक और श्याम जातक कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, महास्तूप के दक्षिणी द्वार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो महास्तूप के दक्षिणी द्वार का निर्माण जो है विदिशा के हाथी दंत श्रेणी ने कराया था। प्रश्न क्रमांक 52 है, अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन का दान, कौशल नरेश प्रश्नजीत द्वारा बुद्ध के दर्शनार्थ जाना, अजातशत्रु जीवक के साथ आम्रवन के में आने का शिल्पांकन कहाँ उत्कीर्ण है? तो ये महास्तूप का जो उत्तरी तोरण द्वार है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक ही बार में चीज़ें याद होती ना, तो एक बार से ही पढ़ने से काम हो जाता, लेकिन एक बार में तो चीज़ें याद होती नहीं है, इसलिए चीज़ों का रिवीजन बार बार करना होता है और आपको भी इन वीडियो का बार बार रिवीजन करना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा मालवा विजय का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है मालवा विजय का जो अभिलेख है ये पूर्वी तोरण द्वार से जो है प्राप्त होता है। काला स्तूप भी कहते हैं, तो किसे कहते हैं काला स्तूप? तो सांची स्तूप संख्या 2 है, इसे काला स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 55 है मयूर, हंस, सारस जैसे पक्षी प्रमुखता से कहाँ उत्कीर्ण किए गए हैं? तो सांची स्तूप संख्या 2 है जो वहाँ पर मयूर, हंस, सारस जैसे पक्षी प्रमुखता से उत्कीर्ण किए गए हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 56 है मालाधारी यक्ष, बोधि वृक्ष पूजा, पंच कण युक्त नागराज, गजलक्ष्मी आदि आकृतियाँ कहाँ अंकित की गई हैं? तो ये सांची स्तूप संख्या जो 3 है वहाँ पर देखने को मिलेंगी। प्रश्न क्रमांक 57 है पंचायतन शैली व सप्तरथ शैली का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंचायतन शैली एवं सप्तरथ शैली का जो मंदिर है खजुराहो में देखने को मिलेगा। कांदरिया महादेव मंदिर, यहाँ से चतुष्पद शिव प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। तो कांदरिया महादेव मंदिर जो है ना खजुराहो की पंचायतन शैली एवं सप्तरथ शैली में निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है गंधर्व, केव कन्या, अलस कन्या वाद्य यंत्र बजाते हुए व विभिन्न क्रियाकलापों में व्यस्त नारी मूर्ति किस मंदिर की प्रमुख विशेषता है? तो कांदरिया महादेव की जो है ये प्रमुख विशेषता है। ककरा मठ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो ककरा मठ मंदिर जो है ना मदन वर्मा चंदेल के द्वारा ककरा मठ मंदिर का निर्माण कराया गया था। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कहाँ एवं किन शासकों ने करवाया था? तो 64 योगिनी मंदिर का निर्माण खजुराहो के चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया था। कहाँ पर? खजुराहो में। मंदिर की लंबाई 104 फीट तथा चौड़ाई 59 फीट है जो कि कभी नहीं पूछा जाएगा। और मूर्तियों को रखने हेतु 64 छोटी कोठियाँ बनाई गई थी, इसलिए इसे 64 योगिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। खजुराहो के चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। खजूर सागर या नैनोरी ताल कहाँ स्थित है? तो खजूर सागर या नैनोरी ताल जो है खजुराहो के समीप स्थित है और इसी नैनोरी ताल या खजूर सागर का निर्माण जो है परमार्दी देव के द्वारा कराया गया था जो कि एक चंदेल शासक थे। अगला प्रश्न है मनियागढ़ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो चंदेल शासक के द्वारा मनियागढ़ का निर्माण कराया गया है। चंदेलों की कुल देवी मनिया देवी को ही कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 63 है किस मंदिर का निर्माण 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर कराया गया है? तो कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण 13 फुट ऊंचे चबूतरे पर कराया गया है। प्रश्न क्रमांक 64 है बैकुंठनाथ चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो बैकुंठनाथ और खजुराहो का जो चतुर्भुज मंदिर है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया है? तो चंदेल शासक यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के द्वारा जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया गया था और बैकुंठनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर प्रतिहाल शासक देवपाल की सत्ता से मुक्ति के उत्सव के रूप में जो है चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन के द्वारा कराया गया था। प्रश्न क्रमांक 65 है किस मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति अष्टभुज भैंसासुरी देवी की मूर्ति थी जो महिषासुर का वध करते हुए दिखलाई गई है? तो 64 योगिनी मंदिर में ये मूर्ति थी। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किन के द्वारा कराया गया था? तो पूछा जा रहा है कि जो खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका निर्माण कराया था धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने जो है इसका निर्माण कराया था। प्रश्न क्रमांक 67 है किस मंदिर में विक्रम संवत 1056 और 999 ईसा का धंगदेव का शिलालेख है? तो विश्वनाथ मंदिर में ये शिलालेख देखने को मिलेगा और विश्वनाथ मंदिर का निर्माण धंगदेव के द्वारा ही कराया गया था। पूछा जा रहा है किस मंदिर को इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर भी कहते हैं? तो दूल्हादेव मंदिर जो है ना उसको इतिहासकार कुंवरनाथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं उसको। पूछा जा रहा है किस मंदिर में विद्वान शिवलिंग को मृत्युंजय महादेव के नाम से जाना जाता है? तो खजुराहो का मतंगेश्वर जो मंदिर है उसको मृत्युंजय महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 2022 के में प्रश्न आया था कि जो मतंगेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित है? तो ये खजुराहो में स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया है? तो गंड जो है ना चंदेल शासक गंड जो थे इनके द्वारा चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कि चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में है।
किस मंदिर में मुकुटधारी सूर्य और सप्त अश्वयुक्त रथ अत्यंत सुंदरता से स्थापित किया गया है? तो जो चित्रगुप्त मंदिर है जिसका निर्माण गंडदेव ने कराया था, गंड चंदेल शासक गंड ने कराया था, ये इसे मुकुटधारी सूर्य तथा सप्त अश्वयुक्त रथ जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। पूछा जा रहा है किस मंदिर को भारत जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो चित्रगुप्त मंदिर को भारत जी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो के पूर्वी समूह के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किन के शासन में हुआ है? तो चंदेल शासक धंगदेव के शासनकाल में जो है खजुराहो के पूर्वी समूह के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। प्रश्न क्रमांक 74 है किस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की गई है? तो कांदरिया महादेव मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। पूछा जा रहा है किस मंदिर में महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है? तो घटाई मंदिर जो है ना, इसमें महावीर की माता के 16 स्वप्नों को दर्शाया गया है। यह पूर्वी समूह में स्थित जैन मंदिर है। तो खजुराहो के जो पूर्वी समूह के मंदिर हैं उनमें जैन मंदिरों को शामिल किया गया है और घटाई मंदिर भी एक जैन मंदिर है जो कि खजुराहो में स्थित है। मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हर्षवर्मन, चंदेल शासक हर्षवर्मन के द्वारा मतंगेश्वर मंदिर का निर्माण खजुराहो में करवाया गया था। इसी मंदिर में उसने भटकत मणि नामक मणि की स्थापना भी की थी। पूछा जा रहा है खजुराहो की किस वर्ष भारत के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया? तो खजुराहो को 2009 में भारत के 7 आश्चर्यों में जो है शामिल किया गया था। काकनाथ, काकड़ाएं, कांकड़ा बोट इत्यादि नामों से किसे पुकारा गया है? तो सांची जो है ना, इसको काकनाथ, काकड़ाएं और कांकड़ाट बोट के नाम से जाना जाता है। सांची के सबसे बड़े स्तूप का व्यास और ऊंचाई कितनी है? तो ऐसा प्रश्न आता तो नहीं है कभी, लेकिन देख लेते हैं। तो 36.5 मीटर व्यास है और 16.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावट की शैली को क्या कहा जाता है? तो भरहूत कहा जाता है। इसकी जो सजावट की शैली है उसे भरहूत कहा जाता है। सांची के स्तूप की छाया चित्र 200 रुपये के नोट पर कब छापा गया? तो ये 2017 में जो है सांची के स्तूप में जो है 200 रुपये के नोट पर छापा गया। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलता सकता है कि सांची का स्तूप आपको किस नोट पर अंकित है? तो पूछा जा सकता है। तो 200 रुपये के नोट पर अंकित है। अच्युतगामिनी, कनसरंग एवं मेहसरंगा किन के प्राचीन नाम है? तो उज्जैन के प्राचीन नाम है अच्युतगामिनी, कनसरंग और हेमसरंग। उज्जैन को मंदिरों या मेलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 83 है किस मंदिर के परिसर में पार्वती गुफा व आचार्य माटुंगा की समाधि स्थल है? तो भोजपुर मंदिर में जो है पार्वती गुफा और आचार्य माटुंगा की समाधि स्थल है। ऊन किस जिले में स्थित है? तो ऊन जो है ना, ऊन ये कपड़ा बुनने वाला ऊन की बात नहीं हो रही है। ऊन जो है ना किन जिले में स्थित है? तो खरगोन में स्थित है और इसका निर्माण जो है परमार राजा उदयादित्य के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पर? खरगोन में। दतिया का किला किन के द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1626 ईसा में दतिया का किले का निर्माण कराया और इस किले में प्रवेश द्वार पर महाराजा भवानी सिंह ने न्याय मुकुट का रत्न लिखवाया था। गिन्नौरगढ़ किले को किसने निर्मित कराया? तो गिन्नौरगढ़ किले को महाराजा उदय वर्मन के द्वारा निर्मित कराया गया है। तो प्रश्न पूछा जाए कि गिन्नौरगढ़ किले को किसने बनवाया था या निर्मित करवाया था? तो महाराजा उदय वर्मन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नरसिंहगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो राजगढ़ में है। इसे कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है और इसी किले के पास चिड़ीखो झील भी स्थित है। तो नरसिंहगढ़ का किला कहाँ पर है? राजगढ़ में है। हद्दू खां का मकबरा कहाँ है? तो ये आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा। लाटेरे, सौराष्ट्र और तपोवन किनकी प्रसिद्ध चित्रकृतियाँ हैं? तो सैयद हैदर रजा की हैं। इन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद रखना है लाटेरे, सौराष्ट्र और तपोवन किसकी रचना है, किसकी चित्रकृतियाँ हैं? तो हैदर रजा की हैं। रंग विदूषक की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो बंसी कौल के द्वारा रंग विदूषक की स्थापना की गई है। इष्ठा संस्था व हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तो हबीब तनवार के द्वारा इष्ठा संस्था और हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की गई है।
अखंड तांडव नाट्य के लेखक कौन है? तो अखंड तांडव नाट्य के लेखक बाबा डीके हैं, जिनका जन्म नीमच जिले में हुआ था। तो बाबा डीके का नाम अखंड तांडव के लिए याद रखना है, साथ ही नीमच जिला जो है याद रखना है। पूछा जा रहा है द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की रचना किसने की है? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर ने द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म की रचना की है। इन्होंने 18 जुलाई 1946 को मध्य प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना सागर जिले में की थी। प्रश्न है नरेंद्र कृष्ण कर्मकार का जन्म कहाँ हुआ है? तो नरेंद्र कृष्ण कर्मकार जो कि भारतीय गणितज्ञ, गणित के एल्गोरिथम सूत्र का इन्होंने ही प्रतिपादन किया था। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था वर्ष 1957 में। मकबूल फिदा हुसैन कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार थे मकबूल फिदा हुसैन। प्रश्न क्रमांक 96 है कैलाश सत्यार्थी का जन्म कब और कहाँ हुआ है? तो कैलाश सत्यार्थी का जन्म जो है 11 जनवरी को 1954 में विदिशा जिले में हुआ था। बाघ की गुफाओं को कब राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो वर्ष 1991 में बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और इनकी खोज जो है वर्ष 1818 में डेंगरफील्ड के द्वारा की गई थी। तो बाघ की गुफाओं की खोज डेंजरफील्ड ने 1818 में की थी और इन्हें 1951 में राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। नीचोगिरी किसका प्राचीन नाम है? तो नीचोगिरी उदयगिरी का ही प्राचीन नाम है। उदयगिरी की गुफाएं जो हैं इनको नीचोगिरी के नाम से जाना जाता था। ये विदिशा जिले में है और इनकी स्थापना जो है उदयादित्य के द्वारा की गई थी। भेड़ाघाट का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा है? तो भृग ऋषि के नाम पर जो है भेड़ाघाट का नाम पड़ा है। तो आपको भृग ऋषि का नाम याद रखना है। और हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मार्केंड आश्रम कहाँ स्थित है? प्रमुख दर्शनीय स्थल है तो ये ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगा। आपको याद रखना है कि आज आपको 9 वीडियो देखने को मिलेंगे, जिसका ये पहला वीडियो है जो कि अभी आपने कंप्लीट किया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।